डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे नोट मेकिंग। नोट मेकिंग एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मुझे विश्वास है कि जिसको नहीं आता है आज ये वीडियो देख लेगा तो आसानी से इस क्वेश्चन को अपने एग्ज़ाम में कर पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इसे अच्छे से सीख पाएँ। तो नोट मेकिंग स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ एन अनसीन पैसेज एंड स्टूडेंट्स नीड्स। तो स्टूडेंट्स ये अनसीन पैसेज टाइप होता है और उसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले स्टूडेंट्स उसे पढ़िए। आप पढ़ने के बाद आपको उसका टाइटल ढूंढना है पैसेज का। उसके बाद टू मेक नोट्स ऑन द पैसेज, नोट्स बनाने हैं और एब्रीविएशन बनानी है 4, मिनिमम 4। इससे ज़्यादा आप लिख सकते हैं पर मिनिमम 4 ही आप बनाइए, क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे तब भी आपको वही 1 मार्क मिलना है एब्रीविएशन का। आप मिनिमम 4 लिखेंगे तब भी 1 मार्क मिलेगा, आप 4 से मोर देन लिखेंगे तब भी 1 नंबर ही मिलेगा। तो हम मिनिमम 4 ही लिखते हैं, ना 4 से कम और ना 4 से ज़्यादा। टू राइट ए समरी ऑफ द पैसेज सच दैट टू डेवलप द नोट्स इनटू ए पैराग्राफ। और पार्ट बी जो है स्टूडेंट्स, उसमें हमने एक समरी लिखनी है, जो नोट्स आपने डेवलप किए हैं उनको कन्वर्ट करना है पैराग्राफ में। तो स्टूडेंट्स यहाँ मार्किंग स्कीम के बारे में हम जान लेते हैं। तो जो वेटेज है वो 8 मार्क्स है स्टूडेंट्स। 2 पार्ट में एक क्वेश्चन होता है, ए और बी या 1 और 2। तो स्टूडेंट्स जो ए पार्ट है उसमें आपको 3 चीज़ें करनी है, टाइटल, नोट मेकिंग, एब्रीविएशन। तो टाइटल स्टूडेंट्स 1 मार्क का है, नोट मेकिंग 3 मार्क्स की है और एब्रीविएशन जो है वो 1 मार्क की है। समरी उसके बाद जो बी पार्ट है उसमें 3 मार्क्स की लिखनी है। स्टूडेंट्स अभी आगे देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, टाइटल क्या है, नोट मेकिंग क्या है, एब्रीविएशन क्या है, समरी क्या है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो आपको ध्यान रखनी है बातें। तो स्टूडेंट्स जो टाइटल आप इसका देंगे पैसेज का, जो कि जिसकी वेटेज 1 मार्क है, वो शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए, रिलीवेंट होना चाहिए। लंबे सेंटेंस में आपको टाइटल नहीं लिखना है, ये भी ध्यान रखना है। और टाइटल को का जो वर्ड है, बिगिनिंग जो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। आप इसको सिंगल वर्ड या फ्रेज में भी लिख सकते हैं। तो नोट्स बनाते हुए आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जो राइटिंग है आपकी, नोट्स जो हैं वो आप शॉर्ट रूप में बनाएंगे, उसको लंबे सेंटेंस के रूप में नहीं लिखेंगे। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप जो एक लाइन में जो पॉइंट लिखेंगे नोट्स के लिए, उसमें आप मैक्सिमम 5 to 6 वर्ड ही लिखें। और उसमें आपको ध्यान रखनी है बातें कि आप जो ग्रामर है, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब्स, प्रेपोजिशंस, ये जो हैं आप इनको अवॉइड करेंगे, इनको नहीं लिखेंगे जब आप लिख रहे हैं। आसान शब्दों में बताऊं तो जैसे आप न्यूज़ सुनते हैं और न्यूज़ में किसी को लाइव टेलीकास्ट स्पीच देते हुए बताया जाता है, तो आप देखते हैं कि उसने जो जो मेन मेन वर्ड्स बोले हैं उनको हाईलाइट कर दिया जाता है, उनको हेडिंग के तौर पर दिखाया जाता है। तो वैसा ही हमें यहाँ करना है। जो पैसेज आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको जो मेन मेन बातें हैं उनको हाईलाइट करना है और अपने नोट्स में लिखना है। दे शुड बी रिलेवेंट विद इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इन लॉजिकल ऑर्डर, और आपको उसे लॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। फाइंड सुटेबल मेन हेडिंग एंड सब हेडिंग, आपको जो पैसेज है उसमें से हेडिंग भी बनानी है और उनकी सब हेडिंग भी बनानी है। और टाइटल शुड नॉट बी रिपीटेड, और टाइटल को रिपीट नहीं करना है। अवॉइड यूजिंग एग्जाम्पल, आर्टिकल और प्रेपोजिशन, ये देखिए जो अभी बात कर रहे थे हम, ये आपको कोई एग्जाम्पल नहीं लिखना है जब आप नोट्स बना रहे हैं। आर्टिकल या प्रेपोजिशन या हेल्पिंग वर्ब, उनको भी आपने अवॉइड करना है। एब्रीविएशन जब हम बनाएंगे तो स्टूडेंट्स यूज़ हाइफन सिंबल। तो जैसे कि परसेंट का प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, आर मल्टीप्लाई, सच दैट, ये जो है हाइफन सिंबल, इनका हम एब्रीविएशन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कुछ एब्रीविएशन के एग्जांपल यहाँ देखेंगे, जैसे डॉक्टर को एब्रीविएशन के रूप में DR लिख के डॉट लगा देते हैं, इंपॉर्टेंट को IMP लिख देते हैं, आउटसाइड को
स्लैश लगा के एस लिख देते हैं, बिटवीन को बी स्लैश लगा के डब्ल्यू बिटवीन। इसी तरह से परसेंट या परसेंटेज को परसेंट का हाइफन साइन लिख सकते हैं, इक्वल को ये इक्वल वाला साइन लिख सकते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव लिख सकते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव, एंड को इस तरह से बना सकते हैं। तो ये कुछ एब्रीविएशन के एग्जाम्पल मैंने आपको बताने की कोशिश की कि एब्रीविएशन क्या है। तो फॉर्मेट देख लीजिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप टाइटल लिखेंगे, फिर हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग जो बनाएंगे स्टूडेंट्स, उसके अंदर की साइड देख लीजिए आप कैसे लिख रहा हूँ मैं, जैसे हेडिंग लिखी है उसके अंदर की तरफ सब हेडिंग बनानी है। और अगर कहीं आपको सब हेडिंग की भी सब हेडिंग बनानी है तो वो थोड़ा सा और अंदर करके लिख देंगे। आपको जो एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा उसमें बड़े अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और की टू एब्रीविएशन जो कि मिनिमम 4 आपने लिखनी है, वो आप ये देख सकते हैं यहाँ इस तरह से बॉक्स बना के आपको लिखनी है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को DR लिख सकते हैं, परसेंटेज या परसेंट को परसेंट का मार्क से हाइफन मार्क से लिख सकते हैं, एंड को इस तरह से लिख सकते हैं, एजुकेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखिएगा कि हर वर्ड की एब्रीविएशन पॉसिबल नहीं है कि किसी भी वर्ड में हम उसको शॉर्ट फॉर्म में और डॉट लगा के लिख देंगे। जो वैलिड वर्ड्स हैं जिनकी एब्रीविएशन बन सकती है वो हमने लिखने हैं और उनको सेलेक्ट करना है। इसी तरह से बी पार्ट जो है उसमें समरी लिखनी है जो कि 80 वर्ड्स जिसकी वर्ड लिमिट रखी गई है। डेवलप एक्सपेंड नोट्स इनटू सेंटेंस टू फॉर्म ए शॉर्ट पैराग्राफ। जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको सेंटेंस में एक्सपेंड करना है और एक शॉर्ट पैराग्राफ बनाना है जिसकी वर्ड लिमिट है 80 वर्ड्स। पिकअप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू फॉर्म कंप्लीट सेंटेंस इन लॉजिकल सीक्वेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट लिंकर्स विदाउट यूजिंग एब्रीविएशन सिंबल। तो जब आप समरी बनाएंगे स्टूडेंट्स तब आपको एब्रीविएशन या सिंबल यूज नहीं करने हैं, पर जब आप नोट्स बनाएंगे तो वहाँ आपको एब्रीविएशन और सिंबल्स जो हैं यूज करने हैं। तो यहाँ एक पैसेज स्टूडेंट्स ये 11th क्लास का है, अभी मिड टर्म में आया था। तो ये पैसेज जो है स्टूडेंट्स ये देख लीजिए आप। इस पैसेज के लास्ट में देखिए स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन दिए हैं जिन पर आपने ध्यान रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबोव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट in points only using abbreviation wherever necessary. Also suggest a suitable title. Write a summary of the passage in not more than 80 words using the notes you have made. तो आप देखिए 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहले क्वेश्चन में कहा है कि आपको पैसेज पढ़कर टाइटल देना है, नोट्स बनाने हैं और उसकी एब्रीविएशंस जो हैं लिखनी है। दूसरा क्वेश्चन है कि आपको 80 वर्ड्स जो है उसमें एक पैसेज बनाना है समरी के रूप में, और वो वहाँ से जो आपने नोट्स जो डेवलप किए हैं बनाए हैं उसमें से। तो स्टूडेंट्स ये पैसेज जो आपको दिया है इसको आपने पढ़ना है, और पढ़ते पढ़ते जब आप पेपर में बैठे हैं एग्ज़ाम में, पढ़ते पढ़ते आपको उन बातों को अंडरलाइन करते जाना है जिनको आपने नोट मेकिंग में यूज़ करना है। स्टूडेंट्स ये वैसा ही है अगर हम सीधी सी बात पे बात करें कि जैसे आपने एक कोई लेसन पढ़ा और उसके आप नोट्स बनाते हैं, तो क्या आप पूरा लेसन थोड़ा ना लिखते हैं, उसमें से जो मेन जो बातें हैं वो आप लिखते हैं। वैसा ही यहाँ फॉलो करना है कि आपने पैसेज पढ़ना है और उसमें से उन बातों को अंडरलाइन कर लीजिए जिनको आपने नोट्स में लिखना है। अब नोट्स में लिखते हुए 3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि हर लाइन में स्टूडेंट्स 5 वर्ड्स टू 6 वर्ड्स मैक्सिमम आपने लिखने हैं। लॉन्ग सेंटेंसेस आप एज इट इज़ यूज़ नहीं करेंगे। सेकेंडली आपको अवॉइड करना है, कोई एग्जाम्पल उसमें आप नहीं देंगे नोट्स में, कोई आप आर्टिकल, मोडाल्स और प्रेपोजिशंस इनको आप अवॉइड करेंगे। तीसरा, जिन वर्ड्स की एब्रीविएशन बनती है उन वर्ड्स को या उन लाइंस को आप ज़रूर अपने नोट्स में यूज़ करेंगे, क्योंकि नोट्स में आपको एब्रीविएशन जो है वो यूज़ करनी है। नोट्स में यूज़ करेंगे, फिर जो आप बॉक्स में अलग से लिखेंगे एब्रीविएशन, उन एब्रीविएशंस के मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप नोट्स में एब्रीविएशन को यूज़ करेंगे। ये आपको एग्जाम्पल में अच्छे से समझ में आ जाएगा अभी जब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा आगे। तो आपको पहले
पढ़ना है इस पैसेज को, और इस पैसेज को पढ़कर आपने सबसे पहले इसका टाइटल देना है। तो आप देखिए, मैं इसका ही आपको दिखाता हूँ। ये हॉलीडेज़ जो हमारी होती हैं उस पर है कि जो हमारी जो प्रेजेंट जो लाइफ है उसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, तो स्ट्रेस हमारे ऊपर मेंटली रूप से हो जाता है, या हम ऐसा महसूस करते हैं इरिटेट अपने को। तो हमें हॉलीडेज़ जो हैं वो एक बूस्ट, एक न्यू एनर्जी हमें देती हैं, जिससे हम दोबारा से एक अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं। तो उसी पे ये पैसेज है, आपने पढ़ना है, मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा इसे। तो यहाँ टाइटल देखिए, मैंने 2 टाइटल निकाले हैं। द नीड फॉर हॉलीडेज, आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और सेकेंडली है सिग्निफिकेंस ऑफ हॉलीडेज। तो आप कोई भी एक टाइटल आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। टाइटल ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद टाइटल, ये टाइटल जो है इसका एक 1 मार्क होता है स्टूडेंट्स। उसके बाद नोट मेकिंग कैसे करनी है अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पैसेज में मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पैरा बने हुए हैं। ये पहला पैरा है, फिर ये गैप आकर फिर ये दूसरा है, फिर तीसरा, फिर फोर्थ है, फिर ये फिफ्थ है, सिक्स्थ है। इस तरह से ये पैरा जो है बने हुए हैं। तो इनको आपने पढ़ना है कंटिन्यू और अंडरलाइन करना है उन लाइनों को। तो अब देखिए आप, जैसे यहाँ फर्स्ट हेडिंग मैंने लिखी है, और फर्स्ट हेडिंग जो है, ये जो पहला पैरा जो है, इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड वेयर द डिमांड्स ऑफ वर्क एंड डेली रेस्पॉन्सिबिलिटीज नेवर सीम टू सबसाइड, द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग हॉलीडेज कैन नॉट बी overstated. Holiday serves as essential breaks from the routine, offering individuals an opportunity to recharge, relax, and rejuvenate their mind, body, and soul. In this passage, we delve into the significance of holidays and the positive impact they have on our overall well-being. तो ये जो मैंने पढ़ा स्टूडेंट्स, इसमें हमने हेडिंग निकालनी है कि इस पैरा की हेडिंग क्या है। तो इस पैरा की हेडिंग देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लिखी है इम्पोर्टेंस ऑफ हॉलीडेज़। और ये जो पॉइंट लिखे हैं आप इनको देखिए, वही बात दोबारा अब आप अपने माइंड में बैठा लीजिए कि नोट मेकिंग जब हम करते हैं तो पहले हेडिंग लिखते हैं स्टूडेंट्स। हेडिंग लिखने के बाद जो ये सब पॉइंट है ये अंदर की साइड लिखते हैं, थोड़ा सा अंदर की साइड। आपको दिखाई दे रहा होगा कि हेडिंग जो लिखी है वो थोड़ा बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, और जब इसके सब पॉइंट मैं लिख रहा हूँ ये अंदर की तरफ लिख रहा हूँ। और इसमें देखिए जो पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है, तो इसमें कितने वर्ड यूज हुए हैं। एसेंशियल्स ब्रेक रूटीन, कि हॉलीडे जो है, देखिए वो बातें जो है मेन वो हमने यूज़ करनी है। अपॉर्चुनिटी टू रिचार्ज, रिलैक्स एंड रिजुविनेट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने एंड को एब्रीविएशन के रूप में यूज़ किया है और उसको अंडरलाइन कर दिया है। उसी तरह से नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट में मैंने पॉजिटिव जो है उसको एब्रीविएशन के रूप में लिखा है और अंडरलाइन कर दिया है। आपने भी ऐसा ही करना है, क्योंकि अंडरलाइन आप जब करते हैं तो जो चेकर है वो उसको आसानी से पता लग जाएगा कि आपने एब्रीविएशन बना रखे हैं, उसको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, और एक लिखने का जो आपका तरीका है वो भी एक्सप्रेसिव रहेगा। तो ये जो पॉइंट मैंने लिए हैं, आप देखिए ये पॉइंट मैंने यहीं से लिए हैं, कहीं बाहर से नहीं लिखे हैं। आप देखिए ये लिखा हुआ है, पहला जो पॉइंट है एसेंशियल्स ब्रेक रूटीन। दूसरा पॉइंट यहाँ से ये अपॉर्चुनिटी टू रिचार्ज, रिलैक्स एंड रिजुनेट्स देयर माइंड, और सिग्निफिकेंस ऑफ हॉलीडे या पॉजिटिव इम्पैक्ट आवर ओवरऑल वेलबींग। तो ये पॉइंट्स मैंने यहाँ से लिए हैं स्टूडेंट्स। और एक और ख़ास बात बताऊँ, जैसे मैंने ये 3 पॉइंट लिए हैं, किसी स्टूडेंट्स ने इनसे अलग पॉइंट लिखे हैं तो वो भी स्टूडेंट्स ठीक होंगे, गलत नहीं होंगे। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो जैसे मैंने यहाँ 3 पॉइंट लिखे हैं, ये अगर किसी स्टूडेंट्स ने इन इसी पैरा में से इससे अलग पॉइंट लिख रहा है वो, तो वो गलत नहीं होंगे। बस आपको वो कंडीशंस जो हैं, जो यहाँ पर नोट्स बनाते हुए हमें ध्यान रखनी है, वो आपको ध्यान रखनी है कि आप हर लाइन में मैक्सिमम 5 to 6 वर्ड लिख सकते हैं। जो आपके
एग्जाम्पल हैं पैरा में, या फिर ग्रामेटिकल जो वर्ड्स हैं जैसे कि हेल्पिंग वर्ब, प्रेपोजिशंस, मोडाल्स, आर्टिकल्स, वो नहीं यूज़ करने हैं आप, ये देखिए। और तीसरा, आपको एब्रीविएशन जिन वर्ड्स की यूज़ बनती है वो यूज़ करनी है। ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जिन वर्ड्स की एब्रीविएशन बनती है उनको तो आप ज़रूर यहाँ यूज़ करेंगे, लिखेंगे। दूसरा फिर स्टूडेंट्स देखिए, इसी तरह से दूसरा जो पैरा है उसकी मैंने हेडिंग बनाई स्ट्रेस रिलीफ। और ये देखिए स्टूडेंट्स, ये पैरा ही आसान दे रखा था आपके बार पेपर में, बिल्कुल इसमें हेडिंग बनी हुई है ऑलरेडी। ये देखो, स्ट्रेस रिलीफ, एनहेंस प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव्ड फिजिकल हेल्थ, स्ट्रेंथिंग रिलेशनशिप, सेलिब्रेटिंग लाइफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ तो हेडिंग जो ये पैरा है, पैसेज है, इसमें ऑलरेडी बनी हुई है। पर अगर ना बनी हुई तो आपको पढ़कर आपको फिर हेडिंग बनानी पड़ेंगी स्टूडेंट्स। आप गलती ना कर दें कि पहले वर्ड को ही आप हेडिंग लिख दें, ऐसा नहीं करेंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ बनी हुई है ऑलरेडी, तो यहाँ दिक्कत नहीं है। पर आप जो पैरावाइज आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि आप हेडिंग जो है वहाँ खुद पढ़कर उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ जैसे स्ट्रेस रिलीफ लिखा, उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने इस पैरा में से ये मुझे मेन पॉइंट लगे और मैंने लिखे। अब ये देखिए, पहला पॉइंट है लॉन्ग आवर्स वर्क्स एंड डेली प्रेशर। अब ये जो है स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6, मैंने आपको बताया था 5 to 6 वर्ड जो है हम हर पॉइंट में मैक्सिमम लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखना, मतलब लंबा सेंटेंस नहीं बनाना। तो अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, तो मैंने क्या किया, इसका ये जो पॉइंट लिखे हैं ये सब पॉइंट है, इसका फिर सब पॉइंट बना दिया। तो मैंने उस जो सब पॉइंट बनाया उसको थोड़ा सा और अंदर करके लिखा कि फर्स्ट ये जो पॉइंट है इसका ए पार्ट, लॉन्ग आवर्स वर्क्स एंड डेली प्रेशर लीड टू बर्नआउट। तो क्योंकि मेरी ये बात इस लाइन में पूरी नहीं हो रही थी तो मैंने इसका सब पॉइंट बनाया और उसको पूरा करने की कोशिश की। तो आप देख सकते हैं मैंने आवर्स को एब्रीविएशन के रूप में यूज़ किया है, एंड को एब्रीविएशन के रूप में यूज़ किया है और उसको अंडरलाइन किया है। हॉलीडेज ऑफर ए चांस स्टेप अवे स्ट्रेस, अनवाइंड एंड एंगेज एक्टिविटीज़। और इसका भी देखो मैंने सब पॉइंट बनाया है, पॉइंट नंबर 3 का भी, क्योंकि मेरी बात यहाँ पूरी नहीं हो रही है, मैं वो पूरा सही से मतलब उसको बता नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने उसका भी सब पॉइंट बनाया है। इसी तरह से थर्ड हेडिंग में देखिए एनहेंस प्रोडक्टिविटी, इसमें भी आप देखिए कि मैंने पॉइंट लिखे हैं। टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स इम्प्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस। सेकंड, रिटर्न विद रिन्यूड फोकस। अब मेरी बात यहाँ पूरी नहीं हुई तो मैंने इसका सब पॉइंट बना दिया। तो आप भी इसी तरह से, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे इस पॉइंट में जो मैं लिख रहा हूँ इसमें 5 to 6 वर्ड के बाद भी मेरी बात पूरी नहीं हो रही है, तो उसका सब पॉइंट बना दीजिए और अपनी बात को आप पूरा कर सकते हैं। वो उस लाइन के लिए है। अगर आप और पॉइंट जैसे ये लिखा है तो इसी पैरा में से, पर ये अलग से है, उससे मतलब हमारी बात जो हम यहाँ बताना चाह रहे हैं नहीं पूरी हो रही है तो सब पॉइंट बनाना है। अगर हम लिख रहे हैं 5 to 6 वर्ड्स में अपनी बात को बता पा रहे हैं तो हम नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हैं। उसी तरह से हेडिंग नंबर 4, इम्प्रूव्ड फिजिकल हेल्थ। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ हम एब्रीविएशन बना रहे हैं वहाँ वहाँ हम उसको अंडरलाइन कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने स्टूडेंट्स, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। ये स्ट्रेंथन रिलेशनशिप में, सेलिब्रेटिंग लाइफ में मैंने जहाँ जहाँ पॉइंट लिखे हैं, जहाँ सब पॉइंट की ज़रूरत है तो सब पॉइंट भी लिखा है। और उसके बाद स्टूडेंट, जब आप क्या ये पैरा की नोट मेकिंग जो है, नोट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे तो एक बॉक्स आप बनाएंगे, उसमें लिखेंगे की टू एब्रीविएशन। और यहाँ आपने जितने एब्रीविएशन यूज़ किए हैं उसमें से कोई 4 यहाँ लिख देंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 4 आपको लिखनी है, 4 से ज़्यादा लिखेंगे तब भी आपको 1 मार्क मिलना है, और 4 लिखेंगे तब भी आपको 4 से कम नहीं लिखनी है, ये ध्यान रखना है। की टू एब्रीविएशन बॉक्स में आपने लिखनी है और 4 से कम नहीं लिखनी है, ना ही 4 से ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 4 से ज़्यादा भी आप लिखेंगे तब भी आपको 1 मार्क ही मिलना है। तो इसलिए आप मिनिमम 4 की जो कंडीशन रखी गई है वही आप करें। उसके बाद ये आपका हो गया काम, तीनों काम हमने कर दिए हैं, की टू एब्रीविएशन कर दिया है, नोट्स बना दिए हैं और टाइटल। तो ये पार्ट 1 में काम पूछा गया था हमसे।
उसके बाद पार्ट 2 जो है स्टूडेंट्स, वो समरी बनानी है। और समरी बनाना बड़ा आसान है स्टूडेंट्स। हमने समरी बनाते हुए जो नोट्स में जो हमने लाइनें यूज़ की हैं, उन्हीं को सेंटेंस के रूप में आप डेवलप कर दें, बना दें। अगर नहीं बना सकते हैं तो उन पैसेज में से उन लाइनों को उठाकर लिख दें, तो भी आपको समरी बनाने के नंबर मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये नोट मेकिंग समझ में आया होगा। अपनी किसी बुक से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और स्टूडेंट्स, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। इसके साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका प्यार मुझे कंटिन्यू मिल रहा है और मुझे आप एक एनर्जी देने का काम करते हैं जब मुझे आप रेस्पॉन्ड करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, मेरा मैसेज कि मेडिटेशन जो है स्टूडेंट्स, आप ज़रूर किया कीजिए हर रोज़, क्योंकि ये हमारी लाइफ का एक रियल पार्ट है। इससे जो हम मेंटली टायर्ड होते हैं या फिजिकली टायर्ड होते हैं, उन दोनों से ही हमें आराम मिलता है और हम अपने आप को अच्छा फील करते हैं। एनर्जी हमारी बनी रहती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है ये आप सभी से कि आप सभी मेडिटेशन को अपने जीवन में अपनाइए। रेगुलर हर रोज़ मेडिटेशन के लिए टाइम निकालिए। एग्ज़ाम का भी जो बर्डन आप महसूस कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं देखेंगे अगर आप हर रोज़ मेडिटेशन करते हैं तो वो भी आपका दूर हो जाएगा। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।